मैं अतुल धाकड़ यूट्यूब के इस वीडियो लेक्चर पे आज आपके सामने डिस्कस करूंगा थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है क्लाइंस कंस्ट्रक्शन। जनरली इस कंस्ट्रक्शन का यूज़ जो है या क्लाइंस कंस्ट्रक्शन का यूज़ जो है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन डायग्राम बनाने में हम करते हैं। तो एक प्रोफेसर थे क्लाइंस, जिनका नाम था, जनरली उनने जो है इस मेथड को सजेस्ट किया। क्यों सजेस्ट किया? जनरली इस मेथड्स के द्वारा हम काइनेमेटिक एनालिसिस ऑफ आईसी इंजन मैकेनिज्म करते हैं। मतलब क्लाइंस कंस्ट्रक्शन इज द ग्राफिकल मेथड, इट इज़ अ ग्राफिकल मेथड सजेस्टेड बाय प्रोफेसर क्लाइन फॉर द काइनेमेटिक एनालिसिस ऑफ आईसी इंजन। ये आप देख रहे हो एक मैकेनिज्म है, इट इज़ नोन एज आईसी इंजन मैकेनिज्म, जिसमें क्रैंक होता है, कनेक्टिंग रॉड एंड पिस्टन। ये जो है ये रोटरी मोशन करता है, तो यहाँ पर आपको रिसिप्रोकेटिंग मोशन जो है वो मिलता है। और इसका यूज़ जो है हम जैसे कि 4 स्ट्रोक या 2 स्ट्रोक सिलेंडर जो बना होता है उसका यही काम है, जिसमें आपको सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांसन और एग्जॉस्ट जो 4 प्रोसेस होती हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ जो है वहाँ पर काइनेमेटिक एनालिसिस के लिए करते हैं कि किस टाइप से क्या मोशन जो है वो हमें मिल रहा है, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो जो क्लाइंस कंस्ट्रक्शन है वो हमें जो है इस मैकेनिज्म के लिए वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन डायग्राम बना के बताता है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि इससे पहले भी कोई बहुत सारी मेथड्स थी, जैसे कि रिलेटिव वेलोसिटी मेथड, तो हम ये मेथड्स क्यों लेके आए? तो दिस मेथड एज सजेस्टेड बाय प्रोफेसर क्लाइन इज़ वेरी सिंपल एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। जनरली इसका यूज़ जो करते हैं हम, ये सिंपल मेथड है इन कंपेयर टू रिलेटिव जो मेथड है, और जनरली इसमें जो टाइमिंग लगता है वो टाइमिंग कम लगता है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन डायग्राम बनाने में इन कंपेयर टू एनालिटिकल मेथड एंड रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। जितनी भी एनालिटिकल मेथड है और रिलेटिव वेलोसिटी मेथड है उसके कंपेयर में इसको बनाने में बहुत कम टाइम लगता है, और इसकी मदद से हम वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एनालिसिस करते हैं, और पॉइंट के रिस्पेक्ट में और लिंक के रिस्पेक्ट में जनरली हम वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है एक मैकेनिज्म है, इसकी लेंथ दे रखी है आपको जैसे कि 3 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और ये लाइन ऑफ स्ट्रोक है, यहाँ पे ये पिस्टन लगा हुआ है, एक मैकेनिज्म बना हुआ है। इसकी मैंने कुछ जो है इसकी लेंथ वगैरह ले रखी है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने स्पेस डायग्राम ये बना के तैयार कर लिया। ये स्पेस डायग्राम बनाने के लिए कुछ नहीं करना, एक इमेजिनरी लाइन खींचना है, ये फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से 60 डिग्री का एंगल लेना है। एंगल लेने के बाद ये लाइन 3 सेंटीमीटर बनाना है, और यहाँ पर आप पॉइंट रख के एक ये जो है ये कितना होगा आपका 10 सेंटीमीटर का आर्क कट करोगे तो ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा, और यहाँ पर एक सर्कल बना सकते हो आप। ठीक है, तो ये डायग्राम स्पेस डायग्राम बन के आपका तैयार है। तो करना क्या है, सबसे पहले वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए विथ क्लाइंस कंस्ट्रक्शन मेथड से ड्रॉ स्पेस डायग्राम विथ सूटेबल स्केल। ठीक है, अगर mm में है, सेंटीमीटर में है, मीटर में है, तो एक सूटेबल स्केल ले लोगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू OP। ये जो देख रहे हो आप OP के परपेंडिकुलर जो है एक OM लाइन खींचना है, जस्ट परपेंडिकुलर 90 डिग्री। इट इंटरसेक्ट द लाइन PC प्रोड्यूस एट M। जनरली ये इसको इंटरसेक्ट करेगा, और जब हम इसको बढ़ाएंगे तो ये एक M पॉइंट प्रोड्यूस करेगा। द ट्रेंगल AOM इज नोन एज द क्लाइंस कंस्ट्रक्शन। जनरली जो ट्रेंगल होगा उसको हम क्लाइंस कंस्ट्रक्शन बोलेंगे, और उसी को हम जो है क्या बोलेंगे, वेलोसिटी डायग्राम। तो देखते हैं क्या करना है आपको, इसमें कुछ नहीं करना है, ये मैकेनिज्म में इसका स्पेस डायग्राम बनाना है, और इसी मैकेनिज्म के द्वारा हम कुछ लाइन को बढ़ा के वेलोसिटी डायग्राम की एनालिसिस इसके ऊपर करेंगे। तो करना क्या है, आपको O दिख रहा होगा ये पॉइंट, इसके जस्ट आपको परपेंडिकुलर कौन सी लाइन, OP जो लाइन है, ये OP लाइन है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, और खींचने के बाद इसको बढ़ाना है। ये देख रहे होगे आप, ये यहाँ पे बढ़ाओगे तो ये यहाँ पे कट होगा, जो कि होगा M पॉइंट। ठीक है, तो आप देख रहे होगे ये जो AOM इट इज़ नोन एज द क्लाइंस कंस्ट्रक्शन ऑफ वेलोसिटी डायग्राम। ये जो है यही है वेलोसिटी डायग्राम। तो आप देख रहे हो कितनी जल्दी ये डायग्राम बन के तैयार है। ठीक है, और उसके बाद इसका जो भी डायमेंशन होगा उस डायमेंशन को लेके इसका सूटेबल डायग्राम हम नीचे बना सकते हैं, जो भी रियल डायमेंशन होगा। तो करना क्या है, अब जैसे कि इसी डायग्राम को मैं यहाँ पर नीचे कंस्ट्रक्ट करता हूँ, और इसमें देखते हैं कि कौन सा क्या पॉइंट हमें बताएगा। तो ये डायग्राम जो है मैंने यहाँ पर इसको इस हिसाब से बना लिया है। यहाँ पर ये O पॉइंट होगा, जो कि फिक्स पॉइंट है इस पूरे लिंक के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मतलब ये मैकेनिज्म के रिस्पेक्ट में ये आया है ना, ये चीज़ याद रखना। तो ये O पॉइंट, उसके बाद O पॉइंट्स जो है इसके रिस्पेक्ट में, जैसे कि ये C पॉइंट मानते हैं इसको, ये C था, इसमें भी C है, तो O से C जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये से ये P जुड़ा हुआ है, तो ये हम इसको डैश मान लेते हैं इसमें, क्योंकि इसको मैं आगे और एक तरीके से और बताऊंगा। तो ये डैश मैंने मान लिया, O हमारा फिक्स पॉइंट है। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सी लिंक है, CO कौन सी है, ये वाली सेम। इसके रिस्पेक्ट में हम क्या निकाल सकते हैं, VCO वेलोसिटी ऑफ ये C निकाल सकते हो, इसकी वेलोसिटी जो है ना।
जो कि वी सी की वेलोसिटी। उसके बाद आप ये जो है सी पी क्या है, इस लिंक पे आप पी पॉइंट पे जो है इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो, वी पी सी, जो कि भी पी के पॉइंट में निकल जाएगी। उसके बाद ओ पी के रिस्पेक्ट में भी पी की वेलोसिटी आप निकाल सकते हो, ठीक है, चूँकि ये इमेजिनरी लाइन है तो ये क्या निकलेगी आपकी, इसके रिस्पेक्ट में भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा बी पी ओ। तो ये जनरली ये जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म के अंदर का ये पूरा मैंने आपको करके दिखा दिया। मतलब ये जो डायग्राम था ये क्लाइंट कंस्ट्रक्शन था, लेकिन हमें इस मैकेनिज्म के लिए चाहिए ना, तो इसी को मैंने उठा के यहाँ रखा और इस लिंक के रिस्पेक्ट में इनको डिफाइन कर दिया। तो ये फिक्स पॉइंट है हमारा। तो ये इसकी सभी पॉइंट्स पे वेलोसिटी यू कैन फाइंड आउट इट। अगर इसको आपको रियल बनाना है, जैसे कि हम पहले वेलोसिटी डायग्राम पढ़ते थे, उसमें क्या देखते थे, ये जो लाइन है इस लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर लाइन आती है, इस लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, और जो मोशन वाली लाइन होती है वो पैरेलल होती है। तो वैसे करेंगे। तो अगर मैं इसको गिरा दूँ इस हिसाब से नीचे, ये यहाँ पे गिरा दूँ मैं इसको, समझना आप, ये हो गया आपका ये पॉइंट और ये हो गया आपका ये वाला पॉइंट। तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, उसी को जो है नीचे गिरा दिया पूरे को। तो जैसे ही गिराया तो अब ये हम सी पॉइंट मानेंगे, इसको मानेंगे पी, और ये वही वेलोसिटी ये किसकी है, ये वाली वी सी ओ, ये कौन सा है वी पी सी, और ये कौन सा है वी पी ओ, जो कि हो जाएगा वी पी। तो आप देख रहे होगे इसके ये जस्ट परपेंडिकुलर, इसके ये जस्ट परपेंडिकुलर, और ये पैरेलल होती है। तो रियल डायग्राम आपका बनके तैयार है एक्सीलरेशन का, ठीक है। स्केल की मदद से इसको मेजर कर लोगे, मेजर करने के बाद डिफरेंट नंबर ऑफ वेलोसिटी आप फाइंड आउट कर लोगे, तो ये आपका बनके तैयार है डायग्राम। तो इसी को हम बोलते हैं क्लाइंट कंस्ट्रक्शन इन वेलोसिटी डायग्राम, ठीक है। इसमें आप ओमेगा निकाल सकते हो। ओमेगा कैसे निकलेगा, वी सी ओ और उतनी डिस्टेंस सी ओ, वी पी ओ अपॉन ओ एम डिस्टेंस, वी पी सी अपॉन सी एम, तीनों लिंक के रिस्पेक्ट में ले ली, ठीक है। तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। और वी सी ओ ये तो हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी, ये हो गया वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। तो ओमेगा इंटू ओ सी, ये भी फाइंड कर सकते हैं। ये निकलेगा आपका रेडियन पर सेकेंड और ये निकल जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो वी कैन फाइंड आउट ईच एंड एवरी वैल्यू विद दिस मैथड। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैथड फॉर मेकिंग ऑफ वेलोसिटी डायग्राम। तो होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं डिस्कस करूँगा इसका एक्सीलरेशन डायग्राम। फिर इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप मिली रहिए, कंटिन्यू रहिए, और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल जो है आप कोशिश कीजिए, करिए एक बार, आप आसानी से इसको बना लोगे। वेरी सिंपल मेथड है, और जनरली ये आप मेथड आपको आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछ लेता है कि कैसे क्या करते हैं। तो कुछ नहीं करना, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल मेथड, ठीक है। होप यू विल एंजॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जो कि होगा क्लाइंट कंस्ट्रक्शन मेथड फॉर वेलोसिटी। तो हो गया एक्सीलरेशन डायग्राम।